गुड इवनिंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमेबल आइटम्स की कैलकुलेशन की, कि उन आइटम्स की कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट काफ़ी दिन से चैप्टर हमारा चल रहा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसी सीक्वेंस में हमारे एक छोटा सा पोर्शन कवर करते हैं आज की सेशन में हम, वो है जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, लाइक स्टेशनरी कंज्यूम, जो ऑफिशियली हमारी जो स्टेशनरी होती है, मेडिसिन होती है हमारी। ठीक है, तो ये और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो यूज़ की। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जितने भी आपके कंज्यूम करने वाले आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, कुछ एग्जाम मैंने आपको बता दिए। सो इनकी कैलकुलेशन आप इस रिलेटेड चैप्टर में किस तरह करते हैं। ठीक है, सो उससे रिलेटेड एक इसका कैलकुलेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, सो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर जो पोर्शन आज हम कवर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, सो देखिए फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो फॉर्मेट में बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं है। सबसे स्टार्टिंग में है हमारा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, तो इसमें कुछ आइटम्स है। सबसे पहले स्टार्टिंग में लेके चलते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर आइटम। जिस आइटम के बारे में बात करने वाले हैं वो ओपनिंग स्टॉक आप लेके चलेंगे, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। देन आप उसमें ऐड करेंगे नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, होल ईयर, पूरे साल आपने जो भी इसमें परचेज करा आप ऐड करेंगे, एंड लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मेट है हमारा ये। आई रिपीट वंस अगेन, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो आपकी नेट अमाउंट निकल के आएगी वो आपकी एक तरीके से निकल के आएगी नेट बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम। जो आपने आइटम कंज्यूम करा है उसकी नेट अमाउंट आपके सामने निकल के आ जाएगी, और वो अमाउंट हमारी सीधी पोस्ट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर स्टूडेंट, तो ये चीज़ है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट परचेज की अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। ठीक है, क्रेडिट परचेज की अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर क्रेडिटर गिवन है, अगर उस पर्टिकुलर आइटम के क्रेडिटर गिवन है, सो ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसे भी हम इस कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कैसे कंसीडर करेंगे, उससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन आपके जो टेक्स्ट बुक है उससे लेते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। सो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के एंड में आपको मेडिसिन की कंज्यूमेबल अमाउंट बतानी है, यानी कि आपने कितनी अमाउंट की मेडिसिन कंज्यूम करी है। ठीक है, कुछ आइटम्स इसमें गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है आपको, ओपनिंग क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन गिवन है, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन 1,30,000। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना टिपिकल क्वेश्चन ये नहीं है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन। सो फॉर्मेट हम बना लेंगे, जिस फॉर्मेट के बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे। क्लियर, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ 2019 एडिशन। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, सबसे स्टार्टिंग में आप क्या लेके चलते हैं, सबसे स्टार्टिंग में लेके चलेंगे आप जो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। क्लियर है, सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन वी हैव टू गिवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ₹1 लाख। क्लियर, अब देखिए इसमें कुछ आइटम ऐड के हैं और कुछ आइटम आपके लेस के हैं। अब वो आप इसमें से फाइंड आउट कर लीजिए कौन से आइटम आपके लेस के हैं, कौन से ऐड के हैं आपके। ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर समझने वाली बात है। ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उसकी स्टार्टिंग के आपको बैलेंस गिवन है, यानी कि ये बैलेंस लास्ट ईयर का होगा। क्लियर है, सो लास्ट ईयर के रिलेटेड है, तो ये आइटम यहाँ प्लस नहीं होगा, ये आइटम आपका यहाँ माइनस का है। कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, यस ऑफकोर्स ये आइटम आपका परचेज का है। सो आप ऐड कर देंगे कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कैश परचेज आपकी है 3 लाख। इसमें साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो नेक्स्ट आइटम है ये आपका माइनस का आइटम है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, एंड क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन से यहाँ मतलब ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का ये जो करंट ईयर हमारा चल रहा है इसके क्लोजिंग क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है। सो क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ ऐड कर देंगे।
क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ₹1,30,000। इसका ग्रैंड टोटल आप देख लीजिए। सो ये आपका हो गया 5,30,000। इसमें से आप कुछ लेस के आइटम है। सो लेस जैसे कि बताया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, वो क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस होगा। साथ ही साथ ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, वैसे ये ध्यान देना क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस प्लस होगा और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस माइनस होगा। वो इसलिए माइनस होगा क्योंकि यार आप क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट निकल के आएगी क्रेडिटर की। इट मीन्स इस ईयर में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में इस पर्टिकुलर मेडिसिन से रिलेटेड इतने क्रेडिटर हमारे जनरेट हुए, ठीक है, नेट क्रेडिटर। और क्रेडिटर जनरेट होने का मतलब क्या, सिंपल सी बात है, क्रेडिटर हमारे डायरेक्टली रिलेट करता है क्रेडिट परचेज से, है ना। तो क्रेडिट परचेज की अमाउंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे इस क्रेडिटर को ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आपको ये एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, माइनस करके जो क्रेडिटर की नेट अमाउंट निकल के आएगी, उतने क्रेडिटर का मतलब ये है कि आपने इतने रुपये की, इतने अमाउंट की आपने क्रेडिट परचेज करिए। सो यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा कंज्यूम के लिए निकालने के लिए। ओके, सो माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग ऑफ मेडिसिन। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपके सामने गिवन है 1,50,000। ये माइनस का आइटम है, इसे आप ब्रैकेट लेके चलेंगे। एंड ओपनिंग क्रेडिटर है ना, ओपनिंग क्रेडिटर यहाँ पे माइनस होगा। ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ₹90,000। सो नेट आपकी बैलेंसिंग अमाउंट आ गई 5,30,000 माइनस 150 एंड माइनस 90, दैट इज़ ₹2,90,000 अप्रॉक्स। ओके, सो दैट अमाउंट ऑफ 2,90,000 पोस्टेड इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। सो ये आपका जो नेट अमाउंट निकल के आ गई, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर अमाउंट है जो इस फाइनेंशियल के निकल के आई है, और ये अमाउंट हम सीधे पोस्ट करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर स्टूडेंट? सो इस तरह से हमारी ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हमने यहाँ डिस्कस करी है कि आप किसी भी कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। ओके, चलिए इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए। So 25 is calculate the amount that will be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। मीन्स आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट आपकी कंज्यूमर आइटम की जाएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं हमारे पास एडजस्टमेंट में आइटम्स क्या क्या दे रखे हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st April 2018 ₹30,000 ओपनिंग स्टॉक यू हैव टू गिवन। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1st April 2018 ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर ऑल्सो गिवन 20,000। Advance paid for stationery carried forward from the year ended 31st March 2018 मीन्स लास्ट ईयर का एक एडवांस पेड है। आपने स्टेशनरी के लिए एडवांस पे किया था लास्ट ईयर, बट आपने यूज़ इस साल करी है, लेकिन पे आपने लास्ट ईयर किया था, विच वॉज ₹2,000। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2019 1,08,000। ये नेट अमाउंट है जो आपने इस साल यूज़ करिए ना, तो उसके लिए आपने अमाउंट पेड करिए, ठीक है। सो एग्जैक्टली ध्यान देना, अगर आप स्टेशनरी के लिए आपने अमाउंट पेड करिए तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में बात हो रही है कि आपने इतने रुपये की स्टेशनरी परचेज़ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपसे नहीं बोला गया है कि परचेज़ ऑफ स्टेशनरी। अपने आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर आपने इतने रुपये की अमाउंट आपने अगर एक्सपेंस करा, आपका एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर यही है कि ये आपकी परचेजिंग है। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st March 2019 5,000 क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 31st March 2019 13,000 आपको क्लोजिंग क्रेडिटर बैलेंस गिवन है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st March 2019 3,000 इस साल का करंट ईयर का आपको एडवांस फी गिवन है। इस एडवांस का मतलब ये है कि 3,000 रुपीज़ की आपने स्टेशनरी एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, बट अभी आपने स्टेशनरी परचेज नहीं करी है, नेक्स्ट ईयर आप करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये कुछ एडजस्टमेंट है, इन्हें हम किस तरह ट्रीट करते हैं। सो लेट्स सी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे अपने जो आपके आइटम्स गिवन है जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो आप पोस्ट करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो चेंजेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो भी आप आइटम कंज्यूम कर रहे हैं उसका ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग करा करें, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर है आपके सामने, ओपनिंग स्टॉक फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ
स्टेशनरी। क्लियर। ओपनिंग स्टॉक आपके सामने गिवन है 30,000। देन अब देखिए आपको इसमें ऐड करना है। अब अगर हम बात करते हैं ऐड की, तो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, जो मेथड मैंने आपको बताया था, उसमें था हमारा परचेज। ठीक है, आपने परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, लेकिन यहाँ तो परचेज से रिलेटेड कोई आइटम दे नहीं रखा। बट एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको गिवन है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स स्टेशनरी के लिए आपने कितनी अमाउंट पे करी है। तो जितनी अमाउंट पे करी है, इंडायरेक्टली वे मैं बात कहूँ कि आपने परचेज ही करी हो कि स्टेशनरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने गिवन है ₹1,08,000। सो आप लिखेंगे अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,08,000। क्लियर स्टूडेंट। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेडिट का बैलेंस भी गिवन है, क्रेडिटर का बैलेंस भी गिवन है। और जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब नेट अमाउंट निकालते हैं क्रेडिटर की, सो आप क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस आप यहाँ पर ऐड करेंगे एंड ओपनिंग का माइनस करेंगे। सो साथ ही साथ यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं क्लोजिंग क्रेडिटर। ठीक है, जो क्लोजिंग क्रेडिटर आपको गिवन है, यानी कि क्रेडिटर का जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, वो आपको गिवन है 13,000। सो मैं यहाँ पे कंसिडर कर दे रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। ठीक है, साथ ही साथ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नया एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐड हुई है, वो है एडवांस की। ठीक है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। लास्ट ईयर आपने एडवांस पे की थी और इस साल आपने एडवांस पे करी है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए, जो लास्ट ईयर आपने एडवांस पे किया था, ठीक है, यानी कि आपने लास्ट ईयर का आपका प्रीपेड था, लास्ट ईयर के लिए प्रीपेड था, लेकिन वो एग्जीक्यूट तो इस साल आके हुआ ना। लास्ट ईयर आपने कोई चीज़ दे दी थी कि आप भैया आप इस साल खरीदेंगे, सो लास्ट ईयर के जो एडवांस है वो इस साल यानी कि करंट ईयर में आप ऐड करेंगे। क्लियर। सो आप यहाँ पे लेके चलेंगे एडवांस पेड फ्रॉम द ईयर 31 मार्च 2018, यानी कि लास्ट ईयर का आपके सामने है। आप यहाँ पे लेके चलेंगे एडवांस पेड फॉर प्रीवियस ईयर। ओके, लास्ट ईयर का जो आपके साथ एडवांस गिवन है, वो आपके सामने गिवन है 2000, ये आपके आइटम प्लस के। ठीक है, तो ये जितने भी आइटम के प्लस के आप इनका टोटल लगा लेंगे। अब हम लेके चलते हैं माइनस के। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आप ये सेलेक्ट कर लीजिए कि विच वन इज़ फॉर एडिशन आइटम एंड विच वन इज़ अ सब्ट्रैक्शन आइटम। कौन कौन से आइटम के ऐड के हैं, कौन कौन से सब्ट्रैक्शन के हैं, तो क्वेश्चन करने में आपको ईजी रहने वाला है। क्लियर है। अब देखिए, हमारे पास कुछ लेस के आइटम है। सो लेस के आइटम की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आपके सामने गिवन है 5000। माइनस के आइटम को आप एक साथ ब्रैकेट में लेके चल सकते हैं। इसके साथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर क्वेश्चन में गिवन है आपका 20,000। साथ ही साथ एडवांस पेड, जो एडवांस पेड प्रीवियस ईयर का था वो आपने प्लस कर दिया, और जो करंट ईयर का ऑब्वियसली वो माइनस होगा, क्योंकि आप इस साल एडवांस पे कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। ठीक है, तो परचेज तो आपको अगले साल ही करनी है, एडवांस पे आपने आप कर दिया, सो इस साल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे माइनस करेंगे। सो एडवांस पेड, और वी कैन राइट प्रीपेड, ओके, फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल आपने पे करा ना, तो हम अब करंट ईयर यूज़ करेंगे। करंट ईयर के लिए आपने एडवांस पे कर दिया यहाँ पे। क्लियर है। सो ये आपकी अमाउंट हो गई, एडवांस पेड, यस 3000। ठीक, टोटल लगाएंगे आप, तो टोटल आपका ये हो गया नेट अमाउंट 1,53,000 माइनस कर देंगे आप ये सारे आइटम। सो ये आपका हो गया 5, 25, 28 अगर आप माइनस करेंगे नेट अमाउंट में से, सो फाइनली आपका 1,25,000। क्लियर। सो 1,25,000 आपकी नेट अमाउंट निकल के आ गई।
अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है, ये आपके सामने नेट अमाउंट निकल के आ गई 1,25,000 की, और ये नेट अमाउंट सीधे के सीधे पोस्ट जाएगी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो मेन हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो वही आते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने वाले, मेनली फोकस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर रहता है, बट ये भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोल प्ले करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सारे के सारे एक तरीके से देखा जाए तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए हमारी ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, तो अगर आपकी ये छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है सही होंगी, क्लियर होंगी, तभी वो आपका अकाउंट प्रॉपर तरीके से बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए आज का जो कंसेप्ट था, आज की जो हमारी क्लास थी, जो सेशन था, वो था आपका कि जो कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उनकी आप कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करें। सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनी कंज्यूमेबल आइटम्स which are used in the NGO or non-profit organizations. If you still have a problem, then watch this video after this session once again and once again. So keep practicing, keep studying till then. Goodbye. Take care.